जय श्री महाकाल। अलख आदेश गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, माता महाकाली को आदेश, भगवान भोलेनाथ को आदेश। दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं और आज चौथा दिन है। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 देवियां हैं जो कि नवरात्रि में अपने साधकों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं साधक के जीवन में जिसको मतलब ये लाती हैं और साधक के जीवन को बदलती हैं। तो इन देवियों की कृपा जिस साधक पे हो जाती है, उस साधक के जीवन में काफ़ी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती, सौम्यता आ जाती है, मधुरता आ जाती है, उसके दुश्मन कम हो जाते हैं, लोगों के प्रति प्रेम विश्वास बढ़ जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं। और आज मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ लाया था आपके सामने कि बहुत से साधक जैसे कि साधनाएं करते हैं तो उन्हें छोटे मोटे अनुभव होते हैं, या कोई भी विशेष साधना अगर साधक ने की, कोई भी साधना हो गई, तो सबसे पहले एक देवता है, या आप उसे असुर भी कह सकते हैं, राहु। राहु का रोल साधनाओं में बहुत बड़ा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि राहु हमें कैसे परेशान करता है। राहु हमें भ्रमित करता है कि जैसे कि आपने कोई साधना की तो राहु, जैसे माता की साधना कर रहे हैं तो राहु क्या करेगा, माता बन के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको अनुभव देगा माता बन के, सपने में आना, आपको अनुभव कराना, इस तरीके का। या आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं उसी रूप में राहु आने लगता है सामने। गुरु गोरखनाथ जी कर रहे हैं तो आपको गुरु गोरखनाथ जी के रूप में आने लगेगा, ठीक है। वो आपको भ्रमित करेगा, भ्रमित तो करता ही है। और इसके अलावा वो क्या करेगा, आपके 3-4 काम भी कर देगा शुरू में। तो आपको ये लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पास में साधना की शक्ति आ गई है, सिद्धि आ गई है, अब तो बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति ना दिमाग से थोड़ा मतलब बहक जाता है। बहकने का मतलब ये है उसके अंदर अभिमान आ जाएगा, उसके अंदर बहुत घमंड हो जाएगा, ठीक है। वो हर किसी से ज्ञानियों की तरह बात करने लगेगा, ठीक है। कोई जैसे कि आप उस व्यक्ति से बात करेंगे तो बिना बताए ही वो आपको आपके बारे में बताना शुरू कर देगा। बेशक वो 99% गलत ही बता रहा हो, पर बताने लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा राहु की एक विशेषता ये है कि व्यक्ति के अंदर बहुत अभिमान हो जाता है। जब उसके 3-4 कार्य हो जाते हैं, उसको शक्तियों के दर्शन होने लगते हैं, तो उसे लगता है कि शक्तियां स्वयं दर्शन दे रही हैं। उसे नहीं पता ये राहु का एक माया जाल है। राहु माया जाल के द्वारा क्या करता है कि फंसा लेता है साधकों को अपने, और ऐसा भ्रमित करेगा उनको, ऐसा भ्रमित करेगा कि साधक राहु के माया जाल से निकल नहीं पाता काफी समय तक। वह सोचता है मुझे साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त हो गई है, मुझे ये हो गया है। और साधक के व्यवहार में क्या क्या बदलाव आते ये बताता हूँ। जिस व्यक्ति को राहु ने माया जाल में फंसा लिया, पहली बात यह है उसका ये जो सर है ये हमेशा भारी भारी रहेगा, या जैसे कि ये जो चीज है ये लगेगा कि किसी ने ऐसे करके कस के मतलब दिमाग को दबा रखा है, ठीक है। दूसरा, ये वह व्यक्ति एक जगह पे उसका मन आसक्त नहीं रहेगा, ठीक है। कभी कहीं, कभी कुछ, कभी उसे लगेगा ये कर लूं, कभी लगेगा ये कर लूं, कभी लगेगा ये साधना कर लूं, कभी ये साधना कर लूं, कभी ये कर लूं। मतलब कि नई नई साधना, नए नए प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेगा। वो बड़ बहुत करेगा, मतलब बोलेगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि वो बहस बहुत करेगा किसी से भी। कोई भी उसे फ़ोन करेगा ना, तो कोई भी टॉपिक छोड़ दे तो वो इतनी लंबी बहस करेगा, 2 किलोमीटर लंबी, मतलब बहस करते करते उससे थक जाओगे, इतनी बहस करेगा वो, ठीक। कि मतलब एक साधिका है, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, तो उनसे जब इस विषय पे चर्चा हुई तो उनके ऊपर राहु का प्रकोप था। तब उनको क्या है, वो गुरु गोरखनाथ जी के लोकों में भी चली जाती थी, वहाँ से भभूत भी ले आती थी। उसके बाद में अब ये बताइए कि लोगों को एक महाविद्या सिद्ध नहीं होती, ठीक है। अब वो कहती हैं कि उन्हें 10 महाविद्याएं सिद्ध हैं। ताजुब वाली बात बताइए कि उन्हें 10 महाविद्याएं भी सिद्ध हो गई कि लोगों को एक नहीं होती हैं। इसके बाद में जब एक महाविद्या के मंत्र पूछे तो पता नहीं। अब 10 महाविद्याएं सिद्ध कर रखी हैं। 10 महाविद्याएं सिद्ध करने के बाद में और ताजुब वाली बात, वो कहती हैं कि
उनके जितने शिष्य हैं, जो भी 10-20 लोग जुड़े, उन्होंने सबके आज्ञा चक्र जागृत करवाए हैं और वो सभी के आज्ञा चक्र जागृत करवा रही है। ठीक है, फिर मेरे से कहती हैं कि भैया बोला मेरा आज्ञा चक्र जागृत क्यों नहीं है? मतलब आप दूसरों के तो आज्ञा चक्र जागृत करवा रहे हो, लेकिन खुद का आज्ञा चक्र जागृत नहीं है। और 10 महाविद्याओं को तो उन्होंने ये समझ रखा है जैसे कि एक आप किराने वाले की दुकान पे गए और आपने चीनी ले ली, भैया चीनी दे दो, गुड़ दे दो, शक्कर, चावल दे दो, आटा दे दो। ऐसी 10 महाविद्याएं हैं जो उन्होंने सिद्ध कर ली है। ऐसी वो गुरु गोरखनाथ जी के लोग चली जाती हैं, मच्छिंद्र नाथ जी के लोग चली जाती हैं। अरे ये कल्पनाओं की दुनिया कि ये राहु का मायाजाल और इतना ज्यादा बातचीत में घमंड करना, इतना ज्यादा मतलब बड़बड़ करना, छोटी छोटी बात पे खींचना, चीखना, चिल्लाना, बहस करने लगना, ये किसी साधक की पहचान नहीं होते हैं। सच बात पता है क्या है? सच बात यह है कि कोई भी साधना की बात कर रहा हूं, चाहे वो गंधर्व कन्या हो, ठीक है, मैं इसका जिक्र बार बार करता हूँ। लोग बोलते हैं गंधर्व कन्या का जिक्र क्यों करते हैं? अब देखो, जो चीज का अनुभव है, जो चीज है तो उसका जिक्र तो होता ही है। अब जो चीज है ही नहीं, अब मैं कैसे लोगों को बता दूं कि भाई महाविद्या, अब महाविद्या है ही नहीं मेरे पास में, तो मैं कैसे कह दूं कि महाविद्या है? श्री विद्या कैसे कह दूं श्री विद्या के बारे में, जब श्री विद्या के का एस भी नहीं पता है मुझे, नहीं कह सकता ना उनके बारे में। तो कुछ साधनाएं जो बता रहा हूं, जैसे कि माता कर्णकाली, जिस व्यक्ति के पास में माता कर्णकाली की सिद्धि है या इनकी सिद्धि कर रहा है, उस व्यक्ति को हर किसी के बारे में अपने आप सब कुछ पता पड़ जाता है। गंधर्व कन्या की साधना जो करता है ना, उस पर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। यह है गंधर्व कन्या की विशेषता है। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनकी बारे में जैसे कि YouTube वगैरह पे या किताबों वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साधनाएं ऐसी हैं, जैसे कि एक साधना मेरे पास में थी, एक सिद्धि थी, तो उसने ही हमें बताया इसके बारे में कि आप इसे करो, इसे जानो, इसे समझो। यह बात है। तो जिस व्यक्ति के पास में सिद्धियां होंगी, वो सिद्धियों के उस पर निर्भर करता है। सिद्धियों, जैसे कि हम कोई सिद्धि करते तो उसका भाव क्या है, उसका आचरण कैसा है। जैसा सिद्धियों का आचरण होगा ना, वैसा ही साधक का आचरण हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, राहु क्या करता है? राहु हमें भ्रमित करता है। हम जो साधना करेंगे तो ये क्या करेगा, हमको उसी के रूप में आने लगेगा, हमको भटकाएगा। तो राहु की जो कुछ पहचानें बताई हैं, जैसे कि ये सर भारी भारी होना, यहाँ पे लगेगा किसी ने पकड़ रखा है। दूसरा, एक तरीके से थोड़ा खोस आ जाना, जैसे याददाश्त कम होना, ऐसा कुछ, ठीक है, राहु की पहचान है। तीसरा पहचान है छोटी छोटी बातों में मतलब चिढ़ना, खींचना, किसी से बहस करने लगना। बहस इतनी हो जाएगी कि लड़ जाओगे, ठीक है, अलग हो जाओगे। स्टार्टिंग में पहले दिन व्यक्ति से बात करोगे तो इतना मीठा प्रेम रहेगा कि भाई आपको तो लगता है कि भगवान माता काली नहीं मिलाया आपसे, या माँ दुर्गा ने ही मिलाया, या हमारी माँ तारा ने ही मिलाया आपसे, या गुरु गोरखनाथ ने, या जिसने इसी ने मिलाया। और एक दिन बाद बहस हो गई, किसी टॉपिक पे लड़ाई हो गई, तो उसके बाद में वो ये बोलेंगे कि हाँ भाई अच्छा हुआ माँ ने आपसे पीछा छुड़वा दिया। ये सब राहु का प्रभाव है। सच बताएं, जिस साधक के पास में कुछ होगा ना, वो आपके बारे में कभी कुछ बताएगा ही नहीं। जब आप ज़्यादा ही उससे प्रश्न करोगे कि मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, तो बेशक वो आपकी चीज़ों पर प्रकाश डालेगा, पर ऐसा नहीं है कि बिना बताए कि आपसे मिला और आपका फ़ोटो देखा या बात हुई फ़ोन पे और उसने अपने आप ही बकबक करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास में ये है, तुम्हारे पास में ये है, तुम्हारा ये, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा फलाना। ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सिद्धि होती है ना, नहीं बताता उसके बारे में, जिक्र नहीं करता किसी से, शांत रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। दुनिया वगैरह में वैसे तो रमेगा नहीं, ना उसे गाने अच्छे लगते हैं, ना उसे संसार अच्छा लगता, अकेला ही भागेगा वो। और सिद्धियों में व्यक्ति ऐसा खो जाता है ना कि वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। और जैसे कि बहस करना है या लड़ना है, ये सब वही साधक करते हैं जिनके पास में कुछ नहीं होता, जो बस बड़बड़ाते हैं बस। मेरा किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना ही मेरा किसी व्यक्तिगत किसी आदमी के ऊपर कोई कमेंट है। मैं सिर्फ राहु के प्रभाव बता रहा हूँ कि राहु प्रभाव में
अगर है आपकी साधना में राहु का प्रभाव हो रहा है तो राहु इस तरीके से मायाजाल रचता है, इस तरीके से धोखे देगा आपको। शुरुआत में आपके मतलब आपको ये लगेगा कि आपको सिद्धि मिल रही है, पर वो आपको सब भ्रमित करेगा और मायाजाल में डालेगा कि आप अपने पथ से हट जाएंगे सिद्धियों से। ये राहु का प्रभाव है। तो यह वीडियो आपको बताना इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़रूरी था। नवरात्रि में चल रहे हैं तो समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि कुछ आपके बारे में, कुछ लोगों के बारे में, कुछ नई चीज़ के बारे में बताया जाए। पर हाँ, यह वादा है कि एक बहुत विशेष साधना लेकर आया हूँ आपके लिए। माता काली की 64 योगिनियाँ हैं। उन 64 योगिनियों में जो योगिनी 44 नंबर पे आती है, जिसका नाम काली है, उसके नीचे एक गणिका रहती है जिसको कर्ण काली कहते हैं। उसकी साधना के बारे में, इस साधना को करने वाला व्यक्ति सब कुछ जान जाएगा। बताएंगे इसके बारे में और बहुत ही जल्द वीडियो लेके आएंगे इसके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, महाकाली को आदेश, भगवान में।